शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, उसने मुझे ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और वो कह रहा है कि आप इसका जो है एरिया फाइंड कीजिए। तो हम लोग अपनी डिटरमिनेंट वाले मेथड से फाइंड करेंगे। x वाला कोऑर्डिनेट, y वाला कोऑर्डिनेट और बाद में 1, फिर x वाला कोऑर्डिनेट, y वाला कोऑर्डिनेट 1, x वाला कोऑर्डिनेट, y वाला कोऑर्डिनेट और 1। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करना ठीक रहेगा? मेरा जो कॉलम 2 है आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा 0 है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे लिए आसान रहेगा कैलकुलेशन। फर्स्ट एलिमेंट 0 है, उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड लेके रहो, मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट भी 0 है, उसको भी छोड़ देते हैं। थर्ड एलिमेंट मेरे पास 3 है, इसकी पोजीशन क्या होगी? मेरे पास में थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है 3 to 5, तो -1 की पावर 5 करेंगे, ऑड नंबर है तो वहां पर मेरे पास में माइनस आ जाएगा। एलिमेंट लिखते हैं और इसकी रो और इसका कॉलम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 1161। अब इसको सोल्व करते हैं। यूनिट स्क्वायर, मेरे पास में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मुझे फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूं इसको। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। मैं फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। रो कॉलम हटाएंगे तो मेरे पास में बचेगा क्या? इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं। ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर इसको सॉल्व करने पर आया 47/2। अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे डिटरमिनेंट वाला एक्सप्रेशन लगाते हैं?
और इसको सोल्व करते हैं। मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं। अब -3 के लिए करेंगे, इसकी पोजीशन के हिसाब से वो प्लस हो जाएगा। इसको और ज्यादा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास में -20 + 12 -22। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा अब माइनस में आ रहा है, लेकिन एरिया नेगेटिव में नहीं हो सकता, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए इसको कितनी वैल्यू लिख देंगे हम? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे 15 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट और मुझे शो करना है कि वो कोलिनियर है। कैसे कर सकते हैं? कोलिनियर शो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम देखिए, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को, इनका कुछ ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल का कुछ एरिया होगा। अब अगर इस पॉइंट को मैं धीरे धीरे पास लाऊं इन दोनों पॉइंट्स वाली लाइन के, और अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा? उसका एरिया 0 होगा, कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग फाइंड करते हैं, ये चेक करने के लिए कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब वो एक लाइन से तीनों के तीनों पास होते हैं, और वो पास होंगे, इसका मतलब उनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो हम इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। अगर वो 0 आया, इसका मतलब कि वो पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास में? कोलिनियर। तो यहां पर हम क्या फाइंड करते हैं? एरिया। अब इस लिटिल पेंट को सोल्व करते हैं। मैं कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। इसको हटाया, मेरे पास ये बचा, इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर ले रहा हूं। -a + b था ये वाला, उसको मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस है, -b हो गया। अब सेकंड एलिमेंट, इसकी रो और इसके कॉलम को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? इसी तरह से थर्ड एलिमेंट के लिए इसकी रो और इसके कॉलम को ऐड कर देंगे तो इसके अंदर सी कट जाएगा। वो सेम क्वांटिटी ऑपोजिट साइन। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। मेरे पास बचा a c - b c - a plus c b minus a। ac minus ab minus bc plus ba plus cb minus ca। अब AC से CA कैंसिल हो जाएगा, AB से BA कैंसिल हो जाएगा और BC से CB कैंसिल हो जाएगा और बोला जाएगा मेरे पास में 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0
Hence these points ABC are collinear. इसको हम लिख देंगे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4 यूनिट स्क्वायर और क्या क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं जिसकी वैल्यू पहले से कितनी पता है, मुझे 4 पता है। तो और जब ये कोऑर्डिनेट्स के अंदर डालेंगे तो हमारे सोल्व करने में के की वैल्यू आ जाएगी, फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में पता है 4 है, इसके लिए 4 रख देते हैं और राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई कर लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में करना इजी रहेगा, फुल रहेगा तो इसमें 2 जीरो आ रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में करूंगा, नहीं करूंगा तो ये जीरो है। सेकंड एलिमेंट भी जीरो है, उसके रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे। थर्ड एलिमेंट के लिए करते हैं। थर्ड एलिमेंट की पोजीशन क्या है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 3 + 2 यानी 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर आएगा तो हम माइनस लगाएंगे। फिर एलिमेंट 2 लिखा और इस रो और कॉलम को हटाने पर मेरे पास क्या बचा, k1 4 1। और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा और। टू से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास में 0 है। अब सेकंड पार्ट करते हैं थर्ड का। सेम क्वेश्चन है, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4 स्क्वायर में और मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं सेम मेथड से करूंगा इसको भी। और इसको इक्वल रख देंगे हम 4 के, इसको यहां कर लेते हैं। सिंपलीफाई किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, मैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में करता हूं, 2 जीरो आ रहे हैं मेरे पास में, तो 1/2 ऐसे रहेगा। पहला एलिमेंट है -2, -2 वाली रो और कॉलम को हटाने पर मेरे पास बचा 4 1 k1 और जब इसको सिंपलीफाई करूंगा तो मेरे पास में आएगा 4 - k। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास में आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 = k - 4 और k की वैल्यू आ जाएगी k। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें वो कह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 1, 2 और 3, 6
आपको उनसे जाने वाली लाइन की क्वेश्चन बतानी है। इसको करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम इसका स्लोप निकाल कर इक्वेशन की फॉर्म में ला सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है, उसमें मेंशन किया है कि आपको डिटरमिनेंट की हेल्प से ही ये सब करना है। कैसे करेंगे? देखिए, अगर वो एक लाइन है तो जब भी हमें किसी चीज की इक्वेशन निकालनी होती है, हमें वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए होती है जिसे वो लाइन ही सेटिस्फाई करे। ठीक है, जब भी किसी की इक्वेशन निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढेंगे जिसे सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट ही सेटिस्फाई कर सके, तभी हम उसकी प्रॉपर्टी निकाल पाते हैं। अब लाइन के लिए क्या निकालना है? यहाँ पर डिटरमिनेंट का हमें पता है कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट हैं और उनका एरिया 0 हो जाए तो वो क्या बना देंगे? वो एक बना देंगे, मेरे पास में लाइन बना देंगे। तो उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अब 2 पॉइंट दे दिया, थर्ड पॉइंट नहीं दिया। अब वो थर्ड पॉइंट आप एक देखिए लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके 2 पॉइंट फिक्स कर दीजिए। अब इस लाइन पर इन दोनों के अलावा कोई भी तीसरा पॉइंट आप कहीं पर भी लीजिए, और उस तीसरे पॉइंट के साथ जब आप एक ट्रायंगल बनाएंगे तीनों को मिलाकर, तो उसका एरिया कितना होगा? 0। यानी कि इस लाइन के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट्स के साथ मिलकर 0 एरिया का ट्रायंगल बनाएंगे। तो मैं उस आर्बिट्रेरी पॉइंट को तो फाइंड करना चाहता हूं जो इस जिसका जो है लोकस, जिसका पाथ मेरी लाइन को ड्रॉ करे। तो उस आर्बिट्रेरी पॉइंट को मान लेते हैं x, y। अब x, y कोई भी लाइन पर पॉइंट है। अब लाइन पर ही पॉइंट है, तीनों को लीनियर है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 0 होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 0। अब अपने मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। और थर्ड पॉइंट, इसको सिंपलीफाई करते हैं। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। अभी तो उधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 0। सो अब इधर वाले को सॉल्व करते हैं। इधर आएगा हमारे पास में 6 माइनस y माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं हम लोग। पहले x वाली टर्म्स ले लेते हैं, माइनस 6x प्लस 2x। तो यहाँ पर मेरे आएगा माइनस 4x। फिर y वाली टर्म्स लेते हैं 3y और माइनस y। तो यहाँ पर मेरे पास में आएगा प्लस 2y। अब कांस्टेंट्स ले लेते हैं 6 माइनस 6 और यहाँ पर हो गए कैंसिल। तो ये आई मेरी, अब आपको ये आई। अब यानी कि क्योंकि मैंने पॉइंट्स x, y लिए थे, तो जो भी x, y इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। और जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वही सब क्या बना देगा? उस सारे पॉइंट्स मिलकर उनका जो लोकस होगा, जो पाथ होगा उस सारे पॉइंट्स का x, y का, वही मिलकर मेरी बना देगा लाइन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। Okay, this is the required equation of line. अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन 3,1 एंड 9,3 सेम प्रोसीजर है। इसका एरिया कितना होगा? 0 होगा।
क्योंकि अगर 3 पॉइंट लाइन पर है तो कोलिनियर होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास में इक्वल्स टू 0। इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, मैं फिर से रो 1 के रिस्पेक्ट में कर ले रहा हूं। 3 माइनस 5 माइनस 1, 9 माइनस x, 9y माइनस 3x, फिर 2 उधर जाके फिर 0 के साथ मिलकर फिनिश हो जाएगा। इधर मेरे पास बचेगा इसको सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा, x वाले टर्म ले लेते हैं -3x और x ही आ जाएगा -2x, y वाले टर्म्स ले लेते हैं 9y -3y आ जाएगा 6y। कांस्टेंट्स की बात करते हैं, कांस्टेंट आपस में दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी मेरे पास में इसका 2 कॉमन लेके सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x -3y 3। ये है हमारे पास में, this is the required equation of ladder। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 35 यूनिट स्क्वायर और उसके 3 वर्टिसेस भी दिए हुए हैं 2, -6, 5, 4 एंड a, 4। फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू आपको बतानी है कि आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 35 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। सेम प्रोसीजर करते हैं हमारे पास में, पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल है कितना, तो मेरे पास में गिवन है 35। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हमारे पास कौन सा तरीका है, डिटरमिनेंट वाला तरीका है जो यूज करना है। फर्स्ट पॉइंट के लिए, सेकंड पॉइंट के लिए, थर्ड पॉइंट के लिए इक्वल आ जाएगा 35। अब हम इसको सोल्व करना है, कर लेते हैं। This time I will expand along column 3। कोई खास वजह नहीं है, मेरी मर्जी, किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। मुझे लगा 1 ज्यादा है तो सॉल्यूशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 1, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 1 + 3 4, इवन नंबर है तो प्लस साइन आएगा। मैंने 1 लिखा और फिर यहां पर मेरे पास में इस रो कॉलम को डालकर मेरे पास बचा 20 - 4k। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 2 + 3 5 ओड नंबर है तो माइनस आएगा। एलिमेंट लिखा 1, इसकी रो को हटा दिया, इसके कॉलम को हटा दिया, मेरे पास में बचेगा 8 + 6k। एक माइनस यहां पर, एक माइनस कॉमन से आया, फिर लगाते हैं हम लोग +1, रो कॉलम गायब कर दिए, मेरे पास में जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 8 + 13। अब इसको बस सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा, ये इक्वल आ रहा है मेरे पास में 35k। इसको जब सिंपलीफाई किया तो मेरे पास में है 20 - 4k -8 - 6k + 38 = 35। तो उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को कर देते हैं ऐड, जो हो जाएगा -10k। पहले बात तो उधर गया 35 का मल्टीप्लाई होके दे देगा मुझको 70। अब दोनों के वाले ऐड हो गए, बाकी को देखते हैं। 38 - 8 ये वो 30 और 30 + 20 ये वो मेरे पास में 50 है ना। कांस्टेंट टर्म्स को मैंने प्लस माइनस कर लिया। अब इसको थोड़ा अच्छे से सिंपलीफाई करेंगे तो मेरे पास में आएगा -10k और 50 उधर जाएगा तो आ जाएगा मेरे पास में 20
और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में -k2। और ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको क्वेश्चन के अंदर, A B C और D। ये 12, ये -2, ये -12, -2 और 12, -2। यहाँ पर -2 तो आ गया, लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम एरिया 35 बता रहा है, लेकिन एक और तरीका है जिससे मेरा एरिया 35 आ सकता है। वो तरीका क्या है? अब दूसरे तरीके में अगर मान लीजिए मैं एक डिटरमिनेंट सोल्व करता हूं, ठीक है, यहाँ पर बहुत बच्चे आंसर -2 लगाकर आ जाएंगे, लेकिन अब सोचिए अगर डिटरमिनेंट सोल्व करता हूं और मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू -35 आती है, तो उस केस में आप आंसर क्या लगाकर आते हैं, एरिया निकालते हैं, आप निकालते हैं 35। यानी कि केस वो भी बनेगा जब मेरे पास में एरिया जो 35 भी आएगा, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू -35 आ सकती है। उस केस को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? उस केस को सोल्व करने के लिए इसको इक्वल रखेंगे -25 के। देखिए इक्वल्स टू -35। लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसे सोल्व कर ले रहा हूं, इधर आएगा मेरे पास में -35। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐसे सोल्व कर लिया। अब इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो मेरे पास में बनेगा 10k + 50 इक्वल्स टू -70, और इसको जब आप उधर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा 10k इक्वल्स टू -120, और यहां से आपकी k की वैल्यू कितनी आएगी? 12। तो k की दो वैल्यू हो सकती है, 12 भी हो सकती है और -2। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? अब एक ये हुआ लास्ट हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा, हमारा एक्सरसाइज 4.3।